सवाल ये नहीं है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, सवाल ये है कि तुम जाग नहीं रहे हो। तुमको तंबाकू के बारे में कुछ नहीं पता। कितने जाहिल आदमी हो तुम। रगड़ो यारो, 15 साल से रगड़ो, पता ही नहीं कहाँ बन रही तंबाकू। कि अखिलेश यादव को 250 सीट मिल सकती है। कितना मरा हुआ युवा इस देश का है, उसको काका काका नहीं पता। मिर्जापुर देखे थे? हाँ, ये जो सिगरेट उगरेट पीते हैं सब साइंटिस्ट हैं बेसिकली, लेकिन गुटखा खाने वाले कौन सा शोध कर रहे हैं? हमसे तो लड़के बोलते हैं, मिलते हैं, आते हैं, सर हम डिप्रेस हो गए। क्यों सर? हमको डिप्रेशन हो गया है। क्यों सर? मेरा 2 बार हम पढ़ते हैं, हमको कुछ याद नहीं रहता। अच्छा, क्या पढ़ते हो? अरे वही ज्योग्राफी पढ़ते हैं, याद ही नहीं रहता। मिर्जापुर देखे थे? हाँ। काका काका सुनाओ। क्या संदेश है समाज को उस सीन से कि ये इस देश का पढ़ा लिखा। क्या कहता है रतिशंकर? कहता चलो काका काका सुनाओ। तो कहता है ABCD, कहता है प्रिंस चार्ल्स। सिनेमा क्या है? संदेश है। कितना मरा हुआ युवा इस देश का है, उसको काका काका नहीं पता। वो दिल्ली में खड़ा है मैगजीन लिए, काका जा रहा है, IAS की तैयारी करने जा रहा है ऐसे। और इनसे कह दो तो ये बुरा मान जाते हैं, यार वो जो है बेइज्जती कर रहे फालतू में जो है। तो IAS बनने के लिए तुम पॉलिसी मेकर हो। जब तुम किसी कमी को समझोगे तभी तो पॉलिसी बनाओगे, कि रट के बनाओगे। इसीलिए भारत के आध्यात्मिक इतिहास में कुछ पक्षियों का, कुछ फूलों का बड़ा महत्व है। जैसे भारत के आध्यात्मिक इतिहास में तोते का बड़ा महत्व है। पता है क्यों? क्योंकि तोता रामायण याद कर सकता है, समझ नहीं सकता, और बिना समझे कोई अरहत नहीं होगा। तुम यार रटे जा रहे हो, तुम रटे जा रहे हो। तुम्हें बेस से मतलब नहीं है, तुम्हें समझने से मतलब नहीं है। सवाल ये नहीं है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, सवाल ये है कि तुम जाग नहीं रहे हो। तुम कंपल्सन में चीजों को कर रहे हो। तुम अगर पढ़ रहे हो और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो बेकार। और कनेक्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, किताब बंद कर देना पड़ेगा, आंख बंद करना पड़ेगा। तुम पढ़ने का सबसे गलत तरीका अपना के रखे हो। एक पेन लेते हो, अंडरलाइन करते हो, फिर 6-7 घंटा अंडरलाइन करते हो जम के, फिर किताब बंद कर देते हो, फिर तुम सोचते हो, फिर बाहर निकलते हो, फिर हॉस्टल के बाहर निकल के तुम शुरू हो जाते हो कि अखिलेश यादव को 250 सीट मिल सकती है। तो तुमसे क्या मतलब है यार? तुम जाना वोट देना, बात खत्म। तुम अपनी जिंदगी की लड़ाई में खुद ही उलझे हुए हो। तुम्हारा एक काम है वोट देना, वो जाना, तुम अपना बैलेट है, तुम्हारा सीक्रेट बैलेट है, जाना, जिसको तुम्हारा मन कहेगा उसको वोट दे देना, बात खत्म। तुम 4 घंटा सरकार बनवा रहे हो एग्रीकल्चर गेट पे खड़े होकर। युवाओं को बाइक पे नहीं चलना चाहिए, युवाओं को सिगरेट नहीं पीना चाहिए। इसलिए नहीं कि सिगरेट बुरी चीज है, इसलिए कि तुम पढ़े लिखे हो, तुमको पता होना चाहिए कि इसका फायदा क्या है। यूनिवर्सिटी गेट पे एक लड़का खड़ा हुआ था, खैनी बना रहा था। हमने कहता रहो, देखा हमको, समझ तो गया, तो हम बुलाए तो ऐसे धीरे से छोड़ दिया। हमने कहा तंबाकू का जो खेती होती है पहली बार दुनिया में कहाँ हुई? नहीं, हम थोड़ी खा रहे थे सर। तुमके बेटा झूठ मत बोलना कि तुम्हारे हाथ पे चूने का दाग लगा हुआ है। और तुम्हारा तंबाकू खाना बुरा नहीं है, तुमको तंबाकू के बारे में कुछ नहीं पता। कितने जाहिल आदमी हो तुम। खाओ, कम से कम तंबाकू के बारे में तो जानो।
रगड़ो यारो, 15 साल से रगड़ो, पता ही नहीं कहाँ बन रही तंबाकू। बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के कि देखो यार कितने बहादुर लोग हैं, ये पता कर रहे हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है कि नहीं होता। ये जो सिगरेट उगरेट पीते हैं सब साइंटिस्ट हैं बेसिकली, ये बेचारे शोध कर रहे हैं कि हम तो 5 साल पिए नहीं हुआ। तो वो तो शोध करता है, वो सब शोध कर रहे हैं, उन पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुटखा खाने वाले कौन सा शोध कर रहे हैं और ऐसा ऐसा बहाना देते हैं, कहते तंबाकू खाने से जो है कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो रिक्शे वाले को कौन सी गीता याद है? तुम तर्क तो कम से कम अच्छा दो यार, तुम जो करना है करो, तुम्हारा तर्क तो बढ़िया होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से अगर खैनी खाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रिक्शा वाले को रामायण पूरी याद होनी चाहिए। नहीं नहीं, वो आप नहीं समझ रहे हैं। नहीं तो समझाओ हमको ना कि कैसे कैसे ये तर्क कैसे करोगे। हमारा ड्राइवर आया तो गुटखा खा जाया, शुरू में तो गुटखा खाता हूँ, क्या खाते हो? कहा कि हमने कहा इसमें कौन सा केसर मिला हुआ है, इसका इंग्रेडिएंट बताओ क्या क्या है। हमने कहा क्यों खाते हो? कहा नींद नहीं आती। हमने कहा नींद नहीं आती तो साले लोहे का रॉड गरमा लो, इसे पकड़ लो, पूरी जिंदगी कभी नींद नहीं आएगी। इतने सतही कारण क्यों दे रहे हो? जब नींद आ रही तो सो जाओ, गुटखा खा के रोकने की क्या जरूरत है? सो लो भाई, तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, झपकी आ गई तो बिस्तर पे मत जाओ, वहीं 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 उसी चेयर पे बैठे रहो। और तुम लोगों के लिए सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका ये है, ये बनवा लो और खड़े होके पढ़ो, नींद आने का चांस ही नहीं है दुनिया में। और जिस दिन तुम्हें खड़े होके नींद आने लगे, अरे समझ लो तुम महान हो गए। जब तुम पढ़ते हो ना तो कभी कभी मन शांत हो जाता है बहुत, तो जब शांत हो जाता है तो वो झपकी मारता है वो होता है। जब मन का एग्जॉस्टिव लेवल आ जाता है पढ़ते पढ़ते, तो मन कहता है बस रहने दो यार, तो वो झपकी मार देता है। तो जब वो झपकी मार दे बस वहीं पे रुक जाओ, किताब बंद कर दो और खड़े हो जाओ, या कुर्सी पे ही बैठे रहो, नैप ले लो एक कायदे का, आंख बंद करके वहीं पे, बिस्तर पे मत जाओ। तो अगर तुम 10 मिनट सो लिए वहां पे तो फ्रेश हो जाओगे, भागो मत। अब ये कौन सी बात है कि नींद ना आए तुम गुटखा खा ले, तो जहर खा लो।